हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। यूजीसी नेट एक ऐसा विषय है जिस पर सभी लोगों को बहुत दिनों से इंतजार था कि हिंदी लिटरेचर की क्लासेस कैसे स्टार्ट होंगी, कब स्टार्ट होंगी, कहाँ से स्टार्ट होंगी। तो देखिए, मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के हाजिर हुआ हूँ। इम्पॉर्टेंट टॉपिक अगर हम बात करते हैं हिंदी साहित्य में या अलग अलग हम बात करते हैं यूजीसी नेट के, तो लगभग 10-10 यूनिट का सारा इन्होंने बांट रखा है। यूजीसी नेट का जो सिलेबस है लगभग 10-10 यूनिट में बटे हुए हैं, और उसी में से हम लेकर के आए हैं यूनिट नंबर 7 वाले पार्ट में कहानी का पार्ट। और कहानी में भी हम लेकर के आए हैं ईदगाह कहानी, जिसको आप लोगों ने काफी बार सुना भी होगा। प्रेमचंद की ये कहानी है ईदगाह, और इस कहानी के बारे में थोड़ा थोड़ा हम डिस्कस करेंगे और इसके बारे में समझेंगे। देखो कैसे प्रश्न आते हैं। देखो, प्रश्नों के अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग प्रारूप होते हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन उन प्रश्नों का उत्तर हम तभी दे पाएंगे जब हमें उसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त होगी। किसी भी कहानी को जब हम अच्छे से पढ़े होते हैं तो ही हम उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी दे सकते हैं। जैसा कि आप हमारे पीछे देख रहे होंगे, ईदगाह कहानी है हिंदी साहित्य का पेपर 2 जिसको हम कहते हैं, मतलब यूजीसी नेट में आपका पेपर 1 और पेपर 2। इतना मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप हमारे साथ में जुड़े रहते हैं, आगे पढ़ते रहते हैं, तो आपका यूजीसी नेट गया, आपका जेआरएफ भी पहली बार में निकल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं आज की कहानी को थोड़ा, मतलब मैंने बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं बनाया है, थोड़ा सा छोटे में कर दिया है कहानी को। एकदम संक्षिप्त कहानी का भाग मैंने आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। अब जैसा कि नाम से देख रहे हैं कि ईदगाह होता क्या है, बेसिकली नाम रखा गया ईदगाह। तो जो भी घटना होगी कहीं ना कहीं ईदगाह एक ऐसा प्लेस जहां पर जब रोजे खत्म हो जाते हैं, रोजे खत्म होने के बाद जितने भी मुस्लिम समुदाय के मानने वाले, उसमें आस्था रखने वाले व्यक्ति हैं, सभी जाकर के वहाँ पर अपनी नमाज अदा करते हैं, अपने ईश्वर से दुआ मांगते हैं। जो भी करते हैं ईश्वर से दुआ मांगते हैं अच्छी उम्र के लिए, स्वास्थ्य के लिए या अच्छी चीज़ों के लिए। और उसी संदर्भ में एक छोटा बच्चा है जिसका नाम है हामिद। और ये जो हम पढ़ रहे हैं ईदगाह कहानी, इसको अलग अलग नाम से आप छोटी छोटी क्लासेज में इनकी कहानियां पढ़ चुके होंगे। कहीं हामिद के चिमटा के नाम से कहानी मिल जाती है, कहीं हामिद का जो है व्यक्तित्व से कहानी मिल जाती है, या फिर प्रेमचंद ने जो इसका वास्तविक नाम दिया था वो क्या है, ईदगाह। तो इसी ईदगाह के बेस पर ये पूरी कहानी चलने वाली है। अगर हम बात करते हैं, जैसे ये कुछ मित्र हैं आपस में डिस्कस कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, आपके सामने देखेंगे तो डिस्कस क्या हो रहा है। 30 दिन रोजे के बाद ईद आई है और कितना मनोहर, कितना सुहाना प्रभात है, मतलब सुबह का टाइम हो चुका है और सबको ये हरियाली, ये पेड़ पौधे, ये सारी चीजें नजर आ रही है। अजीब हरियाली है, किस पर, वृक्षों पर, और खेतों में भी कुछ अलग ही रौनक है। तो ये बच्चे आपस में डिस्कस कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं उस सुबह को लेकर के, उस नई सुबह को लेकर के। क्योंकि बच्चों के लिए सुबह क्यों? क्योंकि बच्चों के लिए इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए है कि घर से ईदी मिलती है, पैसा मिलता है, घूमने फिरने का मौका मिलेगा, और जो बड़े लोग हैं इसी दिन के लिए तो सारे पैसे इकट्ठे करते रहते हैं कि एक बड़ा त्योहार माना जाता है। तो शुरुआत करते हैं ईदगाह कहानी के बारे में कि रमजान के पूरे 30 दिन रोजे के बाद ईद आई है और कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है और कुछ अजीब लालिमा है, कहीं कहीं पर लालिमा है। गांव में कितनी हलचल है, कितना प्यारा, कितना शीतल, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा हो। मतलब ये जो संसार है पूरा का पूरा, वो क्या कर रहा है, ईद की बधाई हमें दे रहा है। कह रहे हैं कि गांव में कितनी ही हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है। चारों ओर सभी चाहते हैं कि भाई देखो, बड़े लोगों का अपना सपना होता है और छोटे बच्चों का अपना सपना होता है ईदगाह जाने का। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर सुई तागा लेने के लिए दौड़े जा रहा है, और किसी के जूते जो है कड़े हो गए हैं, चमड़े के जूते, कई बार क्या होता है ठंड वगैरह से अकड़ जाते हैं,
तो उनके उसको सही करने के लिए कोई तेल डलवाने के लिए तेली के घर भागा जा रहा है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे रहा है। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी और 3 कोस पैदल का रास्ता है। यहां पर हम इनके साथ साथ में, कहानी पढ़ने के साथ साथ में, हम प्रेमचंद के द्वारा चुनिंदा शब्दों को भी देखेंगे कि कैसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। वैसे ये कहानी उर्दू में लिखी गई है, प्रेमचंद की ईदगाह, और आप देखेंगे कि यहां पर कई सारे शब्दों को जब हिंदी में हम देखते हैं तो हिंदी के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। वैसे ये कहानी उर्दू में देखेंगे तो कई कई शब्द आपको बदले हुए नजर आएंगे। यहां पर हम रचना शैली के बारे में अगर बात करते हैं प्रेमचंद का, तो ये एक तरीके से बाल मनोविज्ञान की कहानी कहलाती है। मतलब बालकों को ध्यान में रख करके उनके एज का जो बालक है, ये बालक लगभग 4 से 5 साल का बालक के रूप में इसको प्रदर्शित किया गया है इस कहानी में। तो बाल मनोविज्ञान की यह कहानी है जिसमें उसके अंदर क्या क्या जिज्ञासाएं हैं, क्या क्या उसके मनोभाव उभर रहे हैं, अपनी चीज को प्रूफ करने के लिए क्या क्या अपने दोस्तों के साथ में चैलेंजेस लेता है, उनके बारे में आगे हम पढ़ने वाले हैं। क्या कह रहे हैं, जल्दी जल्दी में बैलों को सानी पानी दे रहा है। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल का रास्ता, फिर भी सैकड़ों आदमियों से मिलना, भेंट करना और दोपहर से पहले लौटना जो है असंभव हो जाएगा। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने एक रोजा रखा है तो वह भी दोपहर तक, मतलब रोजा भी रखा तो कितने तक, दोपहर तक। किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोजे उनके लिए, लेकिन ईद बच्चों के लिए। रोज ईद का नाम रटते थे। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते हैं। पहले तो कहते ईद आएगी सब लोग जाएंगे। अब लोग ईदगाह क्यों नहीं जाते? बच्चों के मन में यही आता है, जल्दी चले, मेला चले घूमने जाएं। तो वो क्या है, यहां पर पूछ रहे हैं, अब मन में सोच रहे हैं लोग क्यों नहीं जा रहे हैं जल्दी। इन्हें गृहस्थी की चिंताओं का क्या प्रयोजन है? वह सेवैयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं है, इनकी बला से। मतलब ये बड़े लोग जाने, हमें इनसे मतलब नहीं है। बात कर रहे हैं ये तो सवैयां खाएंगे, वह क्या जाने कि अब्बा जान क्यों बदहवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। मतलब अब्बा जो है, पिताजी, वो चौधरी के घर जा रहे हैं, पैसा लेने जा रहे हैं या क्या करें। कह रहे हैं उन्हें क्या खबर कि चौधरी अगर आंखें आज बदल ले तो यह सारी ईद मुहर्रम हो जाएगी। मुहर्रम भी एक त्योहार है जिसमें मातम मनाया जाता है। उनकी अपनी जेबों में तो धन कुबेर भरा हुआ है, बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं। छोटे बच्चों में क्या है, 10-20 रुपए भी मिल जाते हैं छोटे बच्चों को, तो उनको पता है कि मन में खाली पुलाव के लड्डू जो है यहां पर फैलाते रहते हैं कि मेले में जाएंगे, क्या मिठाई लेंगे, क्या फल लेंगे, खिलौने लेंगे, वो सारी चीजें वो खुश होते हैं और खुश हो करके फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12 और उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1, 2, 3, 8, 9, 15 पैसे हैं। इनकी अनगिनत पैसों में से अनगिनत चीजें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयां, बिगुल, गेंद, न जाने क्या क्या इनके सपने होते हैं लाने के लिए। और जो सबसे ज्यादा प्रसन्न है वह है हमारा हामिद। वो हामिद कितने उम्र का है अगर हम बात करते हैं, हमारा हामिद जो है, जिस हम कैरेक्टर के ऊपर सबसे ज्यादा अगर हम कहें जो मेन पात्र है प्रेमचंद का, वो हामिद है 4 से 5 साल का। गरीब सूरत है, मतलब सूरत से भी गरीब लग रहा है, दुबला पतला लड़का है। और जिसका बाप अगर हम बात करते हैं तो क्या कह रहे हैं हामिद के बारे में अगर बात करते हैं, जिसका बाप भी पिछले साल, गत वर्ष मतलब पिछले साल हैजे के भेंट हो गया, मतलब हैजे से मर गया। और ना जाने क्यों मां पीली होती होती एक दिन मर गई। मतलब पिता के याद में धीरे धीरे वो भी गमगीन होकर मर गई। किसी को पता ना चलता कि बीमारी क्या है, कहती भी तो कौन सुनने वाला था। दिल पर जो बीतती थी वह दिल में ही सहती, और जब सहा नहीं गया तो संसार से विदा हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता था। तो दादी का नाम क्या था? हामिद की दादी का नाम था अमीना। और उतना ही प्रसन्न उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं। भाई उतना ही प्रसन्न था जब उसके अब्बा जान थे। अब क्यों प्रसन्न था? उसे यह पता था कि अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियां लेकर के आएंगे, और अम्मी जान जो है अल्लाह मियां के घर के लिए गई हुई हैं और बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी चीजें लेने गई हैं। किसके लिए लेने गई हैं? हामिद के लिए लेने गई हैं, उसकी मां।
अल्लाह मियाँ के यहाँ अच्छी अच्छी चीजें लेकर के आएंगी, इसलिए हामिद है प्रसन्न। और आशा तो बड़ी चीज है, और फिर भी बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना देती है। ये प्रेमचंद की लाइनें हैं, ये इनका कथन है कि बच्चों की जो कल्पना है वह इतनी बड़ी हो जाती है कि छोटी छोटी चीजों में बहुत कुछ ये सोच लेते हैं। हामिद के पांव में जूता नहीं है, सिर पर अगर हम बात करते हैं पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोला भी काला पड़ गया है। फिर भी वह प्रसन्न है। जब उसके अब्बा जान थैलियां और अम्मी जान नियमतें लेकर आएंगे तो वह दिल से अरमान निकाल लेगा, और तब देखेगा क्या नाम है इसका, मोहसिन, नूरे और सम्मी कहां उतने पैसे निकालेंगे। मतलब ये अपने दोस्तों के बीच में तुलना कर रहा है। अब बात कर लेते हैं आगे की कि अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठे बैठे रो रही है, क्योंकि इसके बच्चा तो डेथ कर गया है और बहू भी नहीं है, पोते को पाल रही है कैसे कैसे। आज ईद का दिन है, उसके घर में दाना नहीं है। आज आबिद होता तो क्या इस तरह से ईद होती, और चली जाती है। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही थी। किसी ने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को, मतलब अपने मन में सोचती कौन बुलाया था इस ईद को, क्यों आ गई, इस घर में उसका क्या काम है। लेकिन हामिद, उसे किसी भी मरने जीने का क्या मतलब है। उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा है। विपत्ति अपना सारा बदला लेकर के आए हामिद के आनंद भरी चितवन और उसका विध्वंस कर देगी। उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से। बात कर रहे हैं हामिद भीतर जाकर के दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल ना डरना। अब छोटा बच्चा है, वो तो कहेगा अपनी दादी से, हो सकता है वो ये भाप गया कि कहीं दादी हमारी डर तो नहीं रही है कि मेला देखने जाए, लेट आए, कैसे जाएगा अकेला। तो वो कहता है अपनी दादी से, आप डरना मत, मैं जल्द ही आ जाऊंगा। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने 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 बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है, मतलब माँ बाप दोनों अमीना ही है। उसे कैसे अकेले मेले जाने दे, उसे भीड़ भाड़ बच्चों से कहीं खो जाए तो क्या हो। नहीं, अमीना उसे यूं ना जाने देगी। नन्ही सी जान, 3 कोस चलेगा कैसे, पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर जाकर के गोद में ले लेती, लेकिन यहां सेवैयां कौन पकाएगा। वो जाती तो क्या है, थोड़ी देर पर गोद में ले लेती। पैसे होते तो लौटते सब सामग्री जमा करके छटपट बना लेती। यहां तो घंटों चीजें जमा करने में लगेंगे, क्योंकि उसको घर में सामान भी जमा करना है। मांगने का तो भरोसा, अगर बात करें मांगने का ही तो भरोसा ठहरा, मांग मांग करके लाएगी। उस दिन अगर बात करते हैं, फहीमन के कपड़े सिले थे, 8 आने पैसे मिले थे। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आई थी और इस ईद के लिए। लेकिन कल ग्वालन सिर पर सवार हो गई तो क्या करती। हामिद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे दूध का तो चाहिए ही। अब तो कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद के जेब में और 5 अमीना के बटुए में है। यही तो बिसात है और ईद का त्योहार। मांगने का तो भरोसा ठहरा। अब ये वाला पार्ट हमने थोड़ा सा कर लिया है और बात करते हैं अमीना के बटुए में जो सारी चीजें हमने यहां पर कर लिया था। कह रहे हैं कि बिसात है कि ईद का त्योहार और अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। धोबन, नाइन, मेहतारिन, चूड़िहारिन सभी तो आएंगी। मतलब ये सारे लोग जो काम करने हैं घर में, जो कहते हैं अपने यहां प्रजा है, तो ये तो आते ही हैं। सभी को सेवैयां चाहिए और थोड़ा किसी को आंख नहीं लगता है, किस किस के मुंह चुराएगी। मतलब कितने लोगों से जी चुराती रहे, देना तो पड़ेगा। साल भर का त्योहार है और जिंदगी खैरियत से रहे हैं, उन्हीं की तकदीर भी है और उन्हीं के साथ भी। तो बच्चे खुदा सलामत रखे, ये दिन भी कट जाएंगे। ये सोचती है मन में, ये भी दिन कट जाएंगे। अब देखो यहां पर थोड़ा कसमकस है दादी जी की और बच्चे की खुशी है, दोनों चीजों को दिखाया जा रहा है। गरीबी में जो माँ है, जो परिवार है, उसका क्या कसमकस है। और गरीबी होने के बावजूद भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है समाज से, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है गरीबी से। खुशी तो अंदर से है उस बालक के, हामिद के।
तो गांव से मेला चला और बच्चों के साथ में हामिद भी जा रहा है। कभी सब दौड़ करके आगे निकल जाते हैं, किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर के साथ वालों का इंतजार करते हैं। और यह लोग क्यों धीरे धीरे, अब बच्चे तो कहते हैं ये लोग इतना धीरे धीरे क्यों चल रहे हैं, बच्चों को तो जाना है। हामिद के पैरों में भी तो जैसे जैसे पर लग गए हैं, वो भी तेजी तेजी दौड़ रहा है। वह कभी थक सकता है। शहर का दामन आ गया, सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं, पक्की चार दीवारी बनी हुई है, पेड़ों में आम और लीचियां लगी हुई हैं। कभी कोई लड़का कंकड़ी उठा करके आम पर निशाना लगाता है और माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है, लड़के यहां से एक फलांग पर हैं, खूब हंस रहे हैं, माली को कैसा उल्लू बनाया, है ना। हलवाई की दुकान शुरू हुई, आज खूब सारी सजी हुई थी। इतनी मिठाइयां कौन खाएगा, बच्चों की बात है। तो देखो यहां पर छोटी छोटी बच्चों को जो कहानियां, जो हम कहें कि जिन जिन्नात की बारे में जो सुन रखा था, वो सब बच्चों के दिमाग में भी चल रहा है। एक दुकान पर मानो कह रहा है कि जो मिठाई की दुकानें हैं वो भी खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयां कौन खाता है, देखो ना। एक एक दुकान पर मनो होंगी, मतलब मन एक तौलने की इकाई है, तो मनो दुकान मिठाइयां होंगी। सुना है रात को जिंजात आकर के मिठाइयां खरीद ले जाता है। अब अब्बा कहते हैं कि आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता है और जितना माल बचा होता है वह तुलवा लेता है और सचमुच के रुपए देता है। बिल्कुल ऐसे ही रुपए देता है, सचमुच के रुपए देता है। अब बात करते हैं मोहसिन। दोने से एक रेवड़ी निकाल करके हामिद की ओर बढ़ाता है। ये छोटा सा, देखो बच्चों के बीच में बात हो रही है। हामिद हाथ फैला करके ले लेता है, मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है और महमूद, नूर और सम्मी खूब तालियां बजा करके हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है, छोटा बालक है। मोहसिन, अच्छा अब की जरूर देंगे हामिद, अल्लाह कसम ले जा। हामिद, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं? सम्मी, 3 ही पैसे हैं तो 3 पैसों में क्या क्या ले लोगे? अब जैसे हामिद कहता है उसको, तो महमूद हमसे गुलाब जामुन ले जाओ। हामिद, महमूद कहता है, मोहसिन बदमाश है। हामिद, मिठाई कौन बड़ी नेमत है, किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी हुई हैं। अब देखो बच्चा क्या है, जब उसे नहीं मिला तो उसके बारे में वो चीजें सोच रहा है। अब बता रहा है कि किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी हुई हैं मोहसिन, लेकिन दिन में कह रहे होंगे कि मिले तो खा ले। वो कह रहा अगर दिल में तो यही कह रहे होगे ना, मिल जाए तो खा ले, और ऐसे कह रहे हो किताब में कितनी बुराइयां लिखी हैं। अपने पैसे क्यों नहीं निकालते? महमूद कहता है कि इससे समझते हैं कि इसकी चालाकी, हम खूब समझते हैं इसकी चालाकी। आपस में बच्चे कैसे बात करते हैं, जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो हमें ललचा ललचा करके खाएगा ये सामान निकाल करके अपने पैसे, इसीलिए नहीं खर्च कर रहा है। अब हम कई जगह पर देखते हैं हामिद का चिमटा, ये भी एक स्टोरी का पार्ट है। ये रहा चिमटा, ये बेचारा हामिद है, इसकी दादी और यहां सेवैयां पका रही हैं। अब ये क्या कर रहा है, देखो बच्चों के बीच में, अब बच्चे आ गए कहाँ, दुकान से, मिठाइयों की दुकान से धीरे धीरे खिलौनों की दुकान पर आ जाते हैं। तो कह रहा है तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही है, गुड़िया है, राज की ओर भिस्ती है, धोबिन है और साधु हो, बस कितने सुंदर दिखते हैं। ये है ना, सिपाही है, मालिन है, धोबी है, चिड़िया है, और ये सारे लोग हैं, वकील हैं, ये सारे लोग यहाँ पर दिख रहे हैं। घोड़ा है, कुत्ता है, ये सारी चीजें खिलौने के रूप में दिख रही हैं। ये देखो, ये दिखाया गया है हमारा हामिद, और बाकी ये इसके 4 दोस्त हैं। हामिद का टोपी भी फटी हुई है, मतलब गरीब एक दिखाया गया है। हामिद के साथी आगे बढ़ गए और सबील पर सबके सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची हैं, इतनी मिठाइयां ली, मुझे किसी ने एक भी ना दी। उसके पर कहते हैं ना, मेरे साथ खेलो, मेरा यह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा। मतलब जैसे वो बच्चा कह रहा है, पहले तो कहते थे ये कोई मुझे मिठाई नहीं दे रहा और मेरे साथ खेलते थे और काम भी करवाते थे। कौन कह रहा है? ये हामिद कह रहा है। खाए मिठाई, आप मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियां निकलेंगी, आप ही जबान चटोरी हो जाएगी, तब घर कैसे पैसे मांग के चुराएंगे और मार खाएंगे। किताब में झूठी बातें थोड़ी ना लिखी हैं, मेरी जबान क्यों खराब होगी। अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे से ले लेंगी और कहेंगे मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना ही अच्छा लड़का है। अब अपने मन में सोच रहा है कि मैं अम्मा के लिए ले लूंगा चिमटा, है ना।
मैं मिठाई वगैरह नहीं खरीदूंगा। इन लोगों के खिलौने पर कौन इन्हें दुआएं देगा? अब वो अपने मन में सोच रहा है कि मैं अपने अम्मा के लिए क्या लूंगा, खिलौने पे कोई दुआ देगा? नहीं ना, मैं अम्मा के लिए चिमटा ले चलता हूं। बड़ों का दुआ सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। मैं भी इनके मिजाज क्यों सहूं, मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। आखिर अब्बा जान कभी ना कभी तो आएंगे ही, अम्मा भी आ जाएंगी ही। फिर इन लोगों से पूछूंगा कितने खिलौने लोगे, एक एक को टोकरियों खिलौने दूंगा और दिखा दूंगा कि दोस्तों के साथ इस तरह से सलूक किया जाता है। मतलब उसके मन में कहीं ना कहीं एक कसक भी है कि जो उसको मिठाई या रेवड़ी नहीं दे रहे हैं, तो लेकिन ये कह रहा है, इसका दिल देखो कितना बड़ा है कि यह देने की बात कर रहा है। यह नहीं कि पैसे की रेवड़ियां ली है तो चिढ़ा चिढ़ा कर खाने लगे, सबके सब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है। हंसे मेरी बला से। उसे दुकानदार से पूछा कि यह चिमटा कितने का? अब जाता है दुकान पर, पूछता चिमटा कितने का। दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ ना देख करके उसने कहा तुम्हारे काम का नहीं है जी। बिकाऊ है कि नहीं? वो पूछता बिकाऊ है कि नहीं। बिकाऊ क्यों नहीं है और यहां क्यों लाद लाए हैं? मतलब दुकानदार कहता है तो बताओ क्यों, कितने पैसे का है? 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ जाता है। हाँ ठीक ठीक ठीक, 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो, दुकानदार कहता है। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा 3 पैसे लोगे? यह कहता हुआ वह आगे बढ़ गया। दुकानदार की घुड़कियां ना सुने, मतलब उसे लगा कि मैं वो 6 पैसे बता रहा, मैं 3 पैसे बोल रहा हूं तो कहीं दुकानदार बोलने ना लग जाए, तो वहां से निकल जाता है। लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी और बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आ गया। जरा सुने सबके ने क्या क्या आलोचना करते हैं। अब वो कहता देखता हूं कौन क्या आलोचना करता है। अपने कंधे पर रखा चिमटा और चला आता है। कहां है भाई? अब देखो दोस्तों के पास आया तो दोस्त क्या कहते हैं। मोहसिन ने हंस करके कहा यह चिमटा क्यों ले आया पगले? अब जो दोस्त है वो पूछ रहा है ये चिमटा क्यों ले आया? इसके हाथ में है चिमटा, ये हमारा कौन है? हामिद है। कहते क्यों ले आया ये चिमटा? मोहसिन ने हंस करके कहा चिमटा क्यों ले आया, इसे क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा जरा अपनी भिस्ती जमीन पर गिरा दो, उसके हाथ में ना पसलियां चूर चूर हो जाएंगी, नहीं बचेंगे। महमूद बोला तो यह चिमटा कोई खिलौना है? हामिद कहता है खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रख लिया बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूं तो इसे मजीरे का काम ले सकता हूं, मजीरे के तो रूप में भी बजा सकता हूं। एक चिमटा जमा दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौने की जान निकल जाए और तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाएंगे, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। अब बच्चे जैसे बात कर रहे उसके बारे में। सम्मी ने खजरी ली और प्रभावित होकर के बोला मेरी खजरी से बदलोगे? 2 आने की है। हामिद ने खजरी की ओर उपेक्षा से देखा। मेरा चिमटा चाहे तुम्हारी खजरी का पेट फाड़ डाले, बस एक चिमटे की झिल्ली लगा दी और डब डब बोलने लगी। जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाएगी। मेरा बहादुर चिमटा आग पानी और आंधी तूफान में बराबर डटा खड़ा रहेगा। अब देखो बच्चे के पास कितनी अकल आ गई, अपनी चीजों को बताने के लिए कितनी सारी चीजें इसके पास आ गई। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। अब पैसे किसके पास धरे हैं, फिर मेले से दूर निकल आए हैं। 9 कब के बज गए, धूप तेज हो गई, घर पहुंचने की जल्दी हो रही थी। बाप रे बाप से जिद भी करें तो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। अब चिमटा ले लिया। अब सबको अफसोस हो रहा कि हम लोगों ने तो मिठाई उठाई खा ली और हामिद ने ले लिया चिमटा। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगा करके कहा अच्छा पानी तो नहीं भर सकता। हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा भिस्ती को एक डांट बताए तो दौड़ता हुआ पानी लाकर आएगा और द्वार पर छिड़कने लगेगा। मोहसिन परस्त हो गया, पर महमूद ने कुमुक पहुंचाई और अगर बच्चा क्या कह रहा, अगर बचा पकड़ जाए तो अदालत में बधे बधे फिरोगे, तब तो वकील साहब के पैरों में पड़ोगे। हामिद इस पर प्रबल तर्क
और जवाब ना दे सका और उसने पूछा हमें पकड़ने कौन आएगा, हमें कौन पकड़ने आएगा। ये रहा अपने कंधे पर उठाया चिमटा, ये सारे इसके दोस्त हैं, कंधे पर उठा लिया चिमटा, अब चल दिया है धीरे धीरे घर की ओर। नूर ने अकड़ के कहा कि यह सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने मुंह चिढ़ाकर कहा यह बेचारे हम बहादुर रास्ते में हिंद को पकड़ेंगे। अच्छा आओ अभी जरा कुश्ती हो जाए। मतलब जानते कौन से सिपाही की बात कर, सिपाही है वो जो बच्चे ने खिलौना ले रखा, उसी के बारे में बात चल रही है, रियल सिपाही के बारे में बात नहीं हो रही। इसकी सूरत देख के भाग जाएंगे, पकड़ेंगे क्या बेचारे। मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई, तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। अब रोज बता रहे हैं कि इस चिमटे का क्या होगा, रोज जो है आग में डाला जाएगा। अब यहां तक तो बात शुरू हो गई। अब धीरे धीरे क्या है कि हामिद मियाँ का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी गई। अब बेचारा क्या है, वो लेकर के चिमटा आ गया घर और उसे गोद में उठा करके प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देख करके चौंकी। यह चिमटा कहां था? मैंने मोल लिया है। कै पैसे में? 3 पैसे में। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ कुछ खाया ना पिया, लाया क्या? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज ना मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी ना, इसलिए मैंने ले लिया। अब दादी को अपने कह रहा है कि आपकी उंगलियां जो है हमेशा जब रोटियां बनाती थी तो आग में जल जाती थी, इसीलिए मैं क्या ले आया हूं, चिमटा ले आया हूं। और ये चिमटा अपनी दादी को दे देता है। अब क्या होगा देखो, बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया और स्नेह भी वह नहीं जो प्रलभ हो और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता। यह मूक स्नेह था, खूब ठोस रस स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना व्याग है, कितना सद्भाव है, कितना विवेक है। और होते तो खिलौने लेते, मिठाई लेते, मतलब और बच्चे होते तो खिलौने और मिठाई लेते। इसका मन कितना ललचाया होगा, कितना जब्त हुआ होगा, कैसे वहां भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। अब देखो यहां पर एक क्या है, साइकोलॉजिकल यहां पर मनोभाव को दर्शाया गया है बच्चे के। एक छोटा बच्चा है लेकिन उसे अपने दादी की चिंता है। अब वो है एक बड़ी विचित्र बात बनी हुई कि हामिद इसके चिमटे से भी विचित्र है। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था, मतलब एक छोटा बालक होकर के बूढ़ों जैसा व्यवहार कर रहा है। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई है। वह रोने लगी, दामन फैला करके हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता है? अब देखिए यहां पर ये हमारी जो पूरी है कहानी ये हो जाती है कंप्लीट। इसमें हमने देखा इस कहानी में कि पात्र कौन है। मुख्य किरदार के रूप में कहानी में जैसे 6 तत्व होते हैं, जैसे नाटक में 6 तत्व होते हैं, वैसे अपने कहानियों में भी होते हैं। और इस कहानी के माध्यम से हमें एक बच्चे के मनोभाव को प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है। प्रेमचंद की ये जो कहानी है बड़ी ही साजीदगी के साथ में बालक के मनोभाव को प्रस्तुत किया गया है। मनोविश्लेषणात्मक ये कहानी है। कुछ लोगों का मानना है जितना चरित्र प्रेमचंद ने अपनी इस कहानी में उस हामिद को दिया है, शायद ही वो 4-5 साल का बालक ना हो, ये 6-7 साल के बालक के रूप में होना चाहिए। आलोचक इस बात को कहते हैं। लेकिन प्रेमचंद ने जितनी खूबसूरती से शब्दों को और उसके साथ के मित्रों को दर्शाने का प्रयास किया है, या अगर हम बात करते हैं जो अमीना बेगम है, ये सोचती हैं कि बार बार मैं जाती रास्ते में तो गोद उठा लेती, तो वहां से कहीं ना कहीं पता चलता है कि बालक अभी छोटा है। तो अगर हम कहानी में देखते हैं तो मुख्य किरदार इनके 4 मित्र हैं। वो 4 मित्र, साथ में हामिद और इनकी मां बेगम, साथ में चौधरी की बात की गई है जो ब्याज पे या पैसे उधार देता है। तो इस कहानी में कौन कौन पात्र हैं, आपसे प्रश्न बनता है। कभी पात्र के बारे में पूछा जाता है, मुख्य किरदार के बारे में प्रश्न पूछा जाता है, किस मनोभाव से लिखी गई है, किस परिस्थिति और क्षेत्र से लिखी गई है, भाषा शैली कैसी होती, तो भाषा शैली उर्दू के शब्दों का ज्यादा इस्तेमाल किया गया, मतलब उर्दू में ही ये कहानी लिखी गई है।
तो भाषा सरल है उर्दू के लिहाज से। अगर हिंदी में इसको देखें तो हम कह सकते हैं भाषा हमारे सामाजिक परिवेश से जुड़ती हुई प्रतीत होती है, बालक के मनोनुकूल है, उनके मानव स्तर या यूं कहें कि विवेक के स्तर के अनुसार है। तो ये छोटी सी कहानी थी। कहानी कैसी लगी एक बार मुझे बताइएगा, और ऐसी कहानियों या इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने के लिए अपने इस चैनल को केजीएस टीचिंग एग्जाम को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपको रेगुलर यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी होगी एकदम दमदार मस्त तरीके से। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।